एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न 2 का ये रहा पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न। यहाँ हम लोग उसी तरह निम्नलिखित समीकरण इकाई को विलोपित विधि से हल करना है। तो चलें बारी बारी से हम प्रश्न 2 के पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न का यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। उसी तरह एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न 2 का ये रहा पहला प्रश्न, x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3, जिसे हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड मानते हुए समीकरण फर्स्ट में 1 से और समीकरण सेकंड में 2 से गुना कर जोड़ते हैं। और इसे हम इस तरह लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट में 1 से और समीकरण सेकंड में 2 से गुना कर जोड़ने पर। तो समीकरण फर्स्ट में हम 1 से गुना कर रहे हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, यानी x/2 + 2y/3 बराबर -1, जबकि समीकरण सेकंड में 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 2x - 2y/3 बराबर 3 दूनी 6। अब इसे हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर चिन्ह का कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात -2y/3 और +2y/3 दोनों आपस में इस तरह कट कर 0 हो जाएंगे। और इसे हम x/2 + 2x करेंगे, इसलिए प्लस है। या भी प्लस करते हैं तो -1 6 से घटेंगे तो 5 फिर बचेगा। इस तरह करने के बाद अगले स्टेप में इसे एलसीएम निकालते हैं 2 और यहाँ 1 का, तो 2 एलसीएम हो गया। या 2 एलसीएम रखने के बाद ये x प्लस ये 4, 1 में 2 से भाग करते हैं 2 को 2 से गुना करेंगे 4x, जिस तरह हम भिन्न का जोड़ करते हैं = 5। 4x और x में जुड़ जाएंगे तो 5x बराबर 5 दूनी तिरछा गुना हो जाएगा। इसे हम इस तरह लिखते हैं, इसलिए यहाँ से x बराबर 10/5, जिसे हम काटेंगे तो 2। इस प्रकार x बराबर 2 हमारा जो आया, x का मान हो गया। अब हम पुनः x बराबर 2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट हमारा है x/2 + 2y/3 = -1। अब यहाँ से हम लोग उसी तरह x का मान यहाँ 2 रखें, 2/2 + 2y/2 2y/3 = -1 लिखेंगे। यहाँ 1 हो गया, यानी हमारे पास संख्या 2y/3 = -1 और ये +1 है, राइट हैंड साइड जाने पर -1 हो जाएंगे, अर्थात 2y/3 = -2। अब हम इसे तिरछा गुना करते हैं, कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 2y में 1 से गुना करेंगे 2y -2 × 3 यहाँ हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से हम y बराबर -6/2, जिसे हम यहाँ काटते हैं तो -3। इस प्रकार हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ x बराबर 2 और y बराबर -3 होंगे। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 2 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न 2 का ये रहा दूसरा प्रश्न, x/6 + 4y/15 = 4 और x/3 - y/12 = 19/4, जिसे समीकरण फर्स्ट सेकेंड मानते हुए हम उसी तरह समीकरण फर्स्ट को सरल रूप में लाते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से चूंकि x/6 + 4y/15 = 4, यहाँ हम इसे हल करते हैं, यानी यहाँ y है, y/15 है, अब यहाँ y हो जाएगा। इस तरह इसका एलसीएम निकालते हैं 6 और 15 का, तो 6 और 15 का एलसीएम निकालते हैं तो 30 यहाँ निकाला जा सकता है। 6 और 15 का एलसीएम 3 से 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10 = 30, 6 × 5 = 30। यहाँ उसी तरह हम हर से इसमें भाग करते हैं, 6 × 5 = 30, 5 में 1 से गुना कर देंगे 5x, जिस तरह हम भिन्न का जोड़ बनाते हैं। 15 दूनी 30, यानी 2y = 4,
जिसे हम फाइनली इस तरह लिख सकते हैं 5x + 2y इक्वल टू, तिरछा गुना करेंगे 4 तिहाई 12 यानी 120, और इसे हम समीकरण थर्ड मानते हैं। उसी प्रकार समीकरण सेकेंड को हम सरल रूप में लिखते हैं। तो समीकरण सेकेंड से चूँकि x/3 माइनस y/12 इक्वल टू 19/4, जिसे हम उसी तरह एलसीएम निकाल कर इसे सरल रूप देते हैं, यानी 3 और 12 का एलसीएम हम निकालेंगे तो 12, 3 में इसी तरह 12 से भाग किए, 3 चौक 12, 4 को 1 से गुना किया 4x माइनस 12 को 12 से भाग करेंगे 1 को 22 गुना किए y इक्वल टू 19/4। अब हम अगले स्टेप में 4x माइनस y लिखे, और इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तिरछा गुना करने पर हम इसे या फिर इसे सरल रूप में इस तरह हम लिख सकते हैं 4x माइनस वाई को रहने देते हैं बराबर 19/4 आई 12, भाग में इधर आए गुना में हो गया 4 तिहाई 12, यानी हम फाइनली इसे 4x माइनस वाई इक्वल टू 19×57, और इसे हम समीकरण फोर्थ मानते हुए हम थर्ड और फोर्थ समीकरण को हल करेंगे। यानी हम अब इसे इक्वल करते हैं, तो हम यहाँ इक्वल करने के लिए इसमें 4 से गुना करते हैं और इसमें 5 से, और इसे हम इक्वेशन का लिखते हैं, यानी समीकरण थर्ड में 5x + 2y बराबर 120 पे हम 4 से, और समीकरण फोर्थ जो हमने लाया है 4x माइनस वाई बराबर 57 में हम 5 से गुना करके घटाते हैं, और इसे इस तरह हम लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी समीकरण थर्ड में 4 से तथा समीकरण फोर्थ में 5 से गुना कर घटाने पर, और इसे हम इस तरह गुना करते हैं 5 चौक 20x प्लस 4 दूनी 8y इक्वल टू 12 चौक 48 480। इस तरह हमारा समीकरण थर्ड में 4 से गुना करने पर हो जाएगा। उसी तरह समीकरण फोर्थ में हम 5 से गुना करेंगे, 5 चौक 20x माइनस 5y इक्वल टू 57 में 5 से गुना करते हैं तो 285, और इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो चिन्ह का परिवर्तन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ माइनस। अब ये दोनों इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह एक दूसरे से कटेंगे, और ये प्लस यहाँ चला गया तो 8 5 13y इक्वल टू, यहाँ घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 बचेगा, 17 में से 8 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 195। इस तरह यहाँ से फाइनली y बराबर 195/13 करते हुए हम इसे काटेंगे 13 से, तो ये 15 बार में कट जाएगा। 13 का एक बार पढ़ा किए, 19 में 13 गया तो 19 × 5 = 95, 13 × 5 = 65, हाँ ठीक है 15। इस तरह हम इसे y बराबर 15 लिख सकते हैं। अब हम y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड हमारा है 5x + 2y इक्वल टू 120। यहाँ से अब हम लोग 5x + 2 × 15 कर देंगे, y का मान 15 यहाँ है 120, 5x इक्वल टू 120 और 15 दूनी 30 को प्लस 30 है, इसे हम राइट हैंड साइड लाते हैं -30, इसलिए यहाँ से अब हम लोग x बराबर 120 में 30 चले जाएंगे तो 90 बचेंगे, 90/5, और इसे काटते हैं तो 18 × 5 = 90 यानी 18। इस तरह फाइनली हम रिजल्ट x बराबर 18 और y बराबर 15 जो आया हमारा, ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 2 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न 2 का ये रहा तीसरा प्रश्न।
एक्स प्लस 6/y इजकल टू 6 और 3x माइनस 8/8/y इजकल टू 5, जिसे हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड मानते हुए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में एक राशि यानी y को हम इक्वल करने जा रहे हैं, जहां हम 4 से समीकरण फर्स्ट को और 3 से समीकरण सेकंड को गुना कर जोड़ते हैं और इसे हम इसी तरह लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट में 4 से और समीकरण सेकंड में 3 से गुना कर जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 24/y इक्वल टू 24, यहाँ अचर पद। इसी तरह समीकरण सेकंड को 3 से गुना कर रहे हैं तो 3×3 9x माइनस 8×3 24/y बराबर 5×3 15, और इसे हम उसी तरह जोड़ते हैं। जोड़ने में हमारा कोई तरह का चेंजिंग नहीं, यानी चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह हम इसे माइनस प्लस इक्वल संख्या रहने पर 24/y बराबर 24/y को हम काट सकते हैं एक दूसरे से। अब यहाँ हम इसे जोड़ रहे हैं तो 9 4 13 x हो जाएंगे। यहाँ जोड़ने पर 24 और 15 को जोड़ेंगे तो 39, इसलिए यहाँ से अब हम लोग x बराबर 39/13 करते हैं और इसे काटते हैं 33 39 यानी 3। अब हम समीकरण अब x बराबर 3 का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट हमारा x प्लस 6/y बराबर 6 है, जिसे हम x की जगह 3 यहाँ रख रहे हैं, प्लस 6/y इजकल टू 6। अब उसी तरह 6/y को हम रहने दिए लेफ्ट हैंड साइड में और बराबर 6 और प्लस 3 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो -3, अर्थात 6/y इजकल टू हो जाएंगे 6 में से 3 या 3, यानी हम तिरछा गुना करते हैं तो यहाँ 3/1 समझते हुए इसे गुना करते हैं, यानी 3 में y से गुना करेंगे 3y इजकल टू 6 में 1 से गुना करने पर कोई चेंजिंग नहीं, इसलिए y बराबर यहाँ 6/3 हो जाएंगे, जिसे हम काटेंगे तो 2। इस तरह हमारा फाइनली रिजल्ट x बराबर 3 और y इजकल टू 2 जो आएगा, ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 2 के तीसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न 3 का ये रहा पहला प्रश्न। यहाँ हम लोग प्रश्न 3 में 4 प्रश्नों को सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हुए 37x प्लस 43y बराबर 123 को हमने समीकरण फर्स्ट और 43x प्लस 37y बराबर 117 को समीकरण सेकंड मानते हुए हम एक दूसरे से इसे जोड़ते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर या हम जोड़ने के बाद हमारा कोई चिन्ह परिवर्तन जोड़ में नहीं होता। इस तरह हम इसे सीधे जोड़ देते हैं। 7 3 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8 यानी 80x। यहाँ भी उसी तरह 80y इजकल टू यहाँ जोड़ते हैं 7 3 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 और ये 2 यानी 240, जिसे हम अगले स्टेप में 80 कॉमन लेते हैं तो हमारा संख्या x प्लस वाई इजकल टू 224। इस तरह x प्लस वाई हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 240/80, यहाँ गुना में है तो इसे काटते हैं 8 तिहाई 24 यानी 3, जिसे हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं। इसी तरह अगले स्टेप पे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर हम इसे घटाते हैं, यानी समीकरण सेकेंड को फर्स्ट से घटाते हैं, एक ही बात है। सेकेंड लिखा 43x प्लस 37y बराबर 117, 37x प्लस 43y इजकल टू 123। इसे हम घटा रहे हैं तो चिन्ह का परिवर्तन, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस। यहाँ माइनस करने के बाद हम इसे 13 में से 7 जाएगा तो 6 यानी 6x। इसी तरह माइनस यहाँ हम घटाते हैं, उसी प्रकार यहाँ -6y हो जाएंगे। 43 में 37 जाएगा तो
यहाँ भी हम घटाते हैं तो यहाँ -6 हो जाएंगे, इसलिए कि 123 बड़ा संख्या, 123 में 117 जाएगा -6। अब इसी तरह हम यहाँ 6 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर -6, इसलिए x माइनस वाई इजकल टू -6/6, इसे काटते हैं तो -1, यानी -1 आने के बाद इसे हम समीकरण 4th मान लेते हैं। हम समीकरण 2nd और 3rd को हम जोड़ते हैं, 3rd और 4th को। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3rd और 4th को जोड़ने पर यहाँ x प्लस वाई बराबर 3 हमारा समीकरण 3rd है और x माइनस वाई बराबर -1 समीकरण 4th है। इसे हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने में कोई चेंजिंग नहीं, यानी यह हम जोड़ते हैं तो चिन्ह प्लस माइनस इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह रहने पर काटते हैं x वाई को। यहाँ 2x हो गया, यहाँ जोड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ से x बराबर 2/2, जिसे हम काटेंगे तो 1। अब पुनः उसी तरह x का मान समीकरण 3rd में रखने पर समीकरण 3rd हमारा है x प्लस वाई इजकल टू 3। यहाँ हम इसका मान 1 प्लस वाई इजकल टू 3 करेंगे, इसलिए यहाँ से y बराबर 3 - 1 अर्थात 2। इस प्रकार हम लिख सकते हैं फाइनली x बराबर 1 और y बराबर 2, और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 3 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 3 का ये रहा दूसरा प्रश्न। 217x प्लस 131y इजकल टू 913 को हमने यहाँ समीकरण फर्स्ट, और उसी तरह 131x प्लस 217y बराबर 827 को समीकरण सेकेंड मानते हुए इसे हम एक दूसरे से घटाते हैं। यानी समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से घटाने पर हमारा इक्वेशन इस प्रकार हो जाएगा 217x प्लस 131y बराबर 913, 131x प्लस 217y बराबर 827। हम यहाँ चिन्ह का परिवर्तन करते हैं घटाने पर, यानी यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस, प्लस का चिन्ह है तो माइनस, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस। अब इसी तरह हम इसे घटाते हैं तो ये हो जाएगा 7 में से 1 गया 6, यहाँ बच गया 11 में से 3 गया तो 8, यानी 86x। यहाँ माइनस यहाँ चला गया तो चिन्ह यहाँ माइनस हो जाएंगे, इसलिए कि 217 बड़ा है, 217 में 131 को घटाते हैं उसी तरह तो 86y। उसी तरह 827, 913 में से 827 को घटाएंगे तो संख्या 86 हो जाएगा। यहाँ हम उसी तरह कॉमन ले लेते हैं 86 को, तो हमारे पास संख्या x माइनस वाई इजकल टू 86 बच जाएंगे। अब हम उसी तरह x माइनस वाई इजकल टू लिख सकते हैं 86 और बटे 86, जिसे हम काटते हैं एक दूसरे से तो 1। इस तरह इसे हम समीकरण 3rd मानते हुए अगले स्टेप में हम पुनः समीकरण फर्स्ट को सेकेंड में जोड़ते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर हमारा इक्वेशन इस तरह 217x प्लस 131y बराबर 913 और 131x प्लस 217y बराबर 827 लिखते हुए हम इसे उसी तरह यहाँ जोड़ घटाव करते हैं, यानी 7 1 8, 3 1 4, 2 1 3, 348x प्लस यहाँ भी 348y। यहाँ हम उसी तरह जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 17 1 0 7 10 के 87 ले 2 3 1 4 9 8 17। इस तरह अगले स्टेप पर हम इसे कॉमन लेते हैं 348, तो हमारे पास संख्या x प्लस वाई बच जाएंगे बराबर 1740। इसलिए यहाँ से हम अब फाइनली x प्लस वाई बराबर 1740 में हम 348 को घटाते हैं तो हमारे पास संख्या बचता है, सॉरी यहाँ भाग हो जाएंगे, यहाँ भाग हो जाने पर इसे हम काटते हैं, काटने पर ये 5 मतलब में कट जाएगा, 8 में से 40 से 0, 348 में 5 से गुना कीजिएगा 1740 आएंगे। इस तरह हमारा 5x प्लस वाई बराबर जो हुआ इसे समीकरण 4th मान लिए। अब समीकरण
थर्ड और फोर्थ को जोड़ने पर तो समीकरण थर्ड हमारा यहाँ है, ये थर्ड है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू 5, और इसे हम जोड़ते हैं। जोड़ने पर चिन्ह का परिवर्तन यहाँ होता नहीं है, इसलिए प्लस वाई और माइनस वाई इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह करते हुए x से जोड़ेंगे तो 2x, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6, इसलिए यहाँ से x बराबर 6/2, जिसे हम काटते हैं 3। इस तरह हम फाइनली अब x का मान समीकरण फोर्थ में रखने पर या थर्ड में भी रखकर मान निकाला जा सकता है। यहाँ हम फोर्थ में रख रहे हैं। फोर्थ समीकरण हमारा है x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी x का मान यहाँ 3 रखें प्लस वाई बराबर 5, इसलिए यहाँ से y इक्वल टू 5 माइनस 3 हो जाएंगे, जिसे हम घटाते हैं तो 2। इस तरह हम फाइनली लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 2 जो आया हमारा प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 3 के दूसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न 3 का ये रहा तीसरा प्रश्न। 99x प्लस 101y बराबर 499 को हमने समीकरण फर्स्ट, और उसी तरह 101x प्लस 99y बराबर 501 को हमने समीकरण सेकेंड मान लिया, और इसे हम उसी तरह एक दूसरे से जोड़ते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, यानी हमारा समीकरण 99x प्लस 101y बराबर 499 और 101x प्लस 99y बराबर 501 को हम यहाँ इस तरह जोड़ते हैं। जोड़ने पर चिन्ह का कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ हम 99 101 को जोड़ते हैं तो हो जाएंगे 200 और x, इसी तरह 101 और 99 को जोड़ेंगे तो 200y, इसी तरह 501 और 499 को जोड़ते हैं तो 1000। यहाँ हम उसी तरह 200 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास संख्या x प्लस वाई बराबर 1000, इसलिए x प्लस वाई बराबर 1000 बटे 200 कर देंगे। यहाँ हम 0 0 से काट दिए, 2 से 5, यानी x प्लस वाई बराबर 5 जो हमारा हुआ समीकरण थर्ड, इसे मान लेते हैं। इसी तरह अगले स्टेप में हम पुनः समीकरण सेकेंड को फर्स्ट से घटाते हैं और लिखते हैं। घटाने पर समीकरण सेकेंड हमारा है 101 x प्लस 99y बराबर 501, और यहाँ है 99x प्लस 101y इक्वल टू 499 को हम घटाते हैं तो घटाने में हमारा चिन्ह परिवर्तन होता है, यानी प्लस का माइनस, यहाँ प्लस का माइनस विपरीत चिन्ह, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस। हम यहाँ 101 में 99 को घटाते हैं तो 2x, यहाँ घटाएंगे तो माइनस 2y, यहाँ घटाएंगे तो बराबर 2, 501 में 499 गया तो 2, यहाँ हम उसी तरह कॉमन लिए 2 तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2/2, जिसे हम काटते हैं तो 1, यानी 1। यहाँ समीकरण ये फोर्थ हो गया। अब हम उसी तरह समीकरण थर्ड और फोर्थ को जोड़ते हैं तो लिखेंगे। अब समीकरण थर्ड और फोर्थ को जोड़ने पर समीकरण थर्ड हमारा है x प्लस वाई बराबर 5, और समीकरण फोर्थ हमारा है x माइनस वाई बराबर 1। इसे हम जोड़ते हैं। जोड़ने पर चिन्ह का परिवर्तन तो नहीं होता है, लेकिन प्लस और माइनस वाले इक्वल संख्या एक दूसरे से कट जाएंगे, माइनस वाई और प्लस वाई। यहाँ x से जुटेंगे 2x, 5 1 जोड़ेंगे तो 6, इसलिए यहाँ से
x बराबर हम 6/2 लिख सकते हैं, जिसे हम काटते हैं तो 3। अब हम पुनः उसी तरह x बराबर 3 का मान समीकरण थर्ड में या फोर्थ में किसी में रखा जा सकता है, तो समीकरण थर्ड में हम रख रहे हैं। थर्ड में रखने पर हमारा समीकरण थर्ड है x + y बराबर 5। यहाँ हम x की जगह 3 रखे प्लस y बराबर 5 किए, इसलिए यहाँ से हम y बराबर 5 - 3 अर्थात 2। इसलिए फाइनली हम लिख सकते हैं x बराबर 3 और y बराबर यहाँ हो जाएगा 2, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 3 के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न 3 का ये रहा चौथा प्रश्न। 29x - 23y बराबर 110 और 23x - 29y बराबर 98, जिसे हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड मानते हैं। उसी तरह हम अगले स्टेप में समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर यानी 29x - 23y बराबर 110 यानी 23x - 29y बराबर 98 को लिखते हुए हम एक दूसरे से यहाँ जोड़ते हैं। जोड़ने पर चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ हम 9 3 12 के 2 हासिल 1 2 2 4 1 5 52x। इसी तरह 29 और 23 दोनों माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे तो यह भी 52x 52y बराबर, यहाँ 98 110 को जोड़ते हैं तो 208। यहाँ हम 52 कॉमन लिए तो x - y बराबर 208, इसलिए x - y बराबर 208/52। अब यहाँ 52 से इसे हम काट दिए तो 4 मत में, ये समीकरण थर्ड हो गया। इसी तरह समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट हमारा हो गया 29x - 23y = 110 और 23x - 29y = 98। घटाने पर हम जानते हैं चिन्ह का परिवर्तन, यानी प्लस का माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस। यहाँ माइनस होने पर 29 में 23 को घटाया तो 6x, यहाँ प्लस चला गया तो प्लस, यहाँ भी 6y, 29 में 23 चला गया, यहाँ 110 में 98 को घटाया तो 12। यहाँ हम उसी तरह 6 कॉमन ले लिए तो x + y = 12, इसलिए यहाँ से x + y = 12/6, 6 दूनी 12, जिसे हम समीकरण फोर्थ मानते हुए अगले स्टेप में हम समीकरण थर्ड और फोर्थ को जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर थर्ड हमारा है x - y बराबर 4 और फोर्थ है x + y बराबर 2। इसे हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर चिन्ह का परिवर्तन नहीं, लेकिन यहाँ प्लस माइनस y इक्वल संख्या है, इसे हम काट देंगे। ये 2x बराबर 6, इसलिए x बराबर यहाँ भी 6/2, 2 से काट दिए 3। इस प्रकार अब हम अगले स्टेप में x बराबर 3 का मान समीकरण थर्ड या फोर्थ किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ फोर्थ में रखने पर हम y का मान निकालेंगे, यानी x + y बराबर 2 हमारा समीकरण फोर्थ है। यहाँ हम उसी तरह x का मान 3 रखे प्लस y बराबर 2, इसलिए यहाँ से y बराबर 2 - 3 अर्थात -1, इसलिए हम फाइनली लिख सकते हैं x बराबर 3 और y बराबर -1, जो कि हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 3 के चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।